नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउं वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयाती खैरुल लकुम व मौती खैरुल लकुम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सना के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों और दोस्तों, बिलखुसूस अक़ीदत व एहतराम के लायक, महब्बतों के लायक हज़रात उलमाए ज़ी वक़ार, मेरी और आपकी खुशबख्ती के मरकज़ी मिलाद कमेटी के ज़ेरे एहतमाम फ़ारूक़ाबाद के अंदर मुनक्किद इन महफ़िल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। आज की इस मजलिस के लिए जिस मौजू का इंतखाब किया गया, अक़ीदा हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अक़ायद के बाब से है और अक़ीदा आमाल की कबूलियत का दारो मदार अक़ीदे पर होता है। अक़ीदा दुरुस्त हो तो अमल कबूल होता है, और अगर अक़ीदे के अंदर कोई कमी हो, नक्स हो, अक़ीदे के अंदर झूल हो या अक़ीदा इफ़रात व तफरीद का शिकार हो जाए और अक़ीदा हक़ाइक़ से हट कर हो, इजमाए उम्मत से हट कर हो, तो रब करीम ना नमाज कबूल करता है, ना रोज़ा, ना ज़कात, ना हज। अक़ीदे के बग़ैर अमल इस तरह है जिस तरह इंसान बुनियादों के बग़ैर बिल्डिंग का तसव्वुर कर ले। अक़ीदे के बग़ैर अमल इस तरह है जिस तरह इंसान जड़ों के बग़ैर दरख्त का तसव्वुर कर ले। अक़ीदे के बग़ैर अमल इस तरह है कि जिस तरह इंसान बंजर ज़मीन के अंदर बीज काश करके फसल का इंतज़ार करता रहे तो फसल हासिल नहीं होती। दिल अक़ीदे से बंजर हो और दिल के अंदर अक़ीदा ना हो, बस ये हो कि सारे ठीक हैं, दिल अक़ीदे से बंजर हो तो बंदा बंजर दिल में अमल का बीज काश करके अजर का इंतज़ार करता रहेगा, उसे कोई अजर नहीं मिलेगा। क्योंकि कुरान में जब इबादात का हुक्म दिया गया तो पहले कहा गया ए ईमान वालो, तो पहले अक़ीदे की बात की गई। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत को अल्लाह ताला ने जो अक़ायद अता फरमाए, उनमें से हर अक़ीदा नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का पता देने वाला अक़ीदा, हर अक़ीदा नबी अलैहिस्सलाम के एहतराम का अक़ीदा, हर अक़ीदा सरकार की निस्बतों की हया सिखाने वाला अक़ीदा, नबी अलैहिस्सलाम की हर निस्बत का अदब सिखाने वाला अक़ीदा। उन अक़ायद में से आज जिस अक़ीदे का इंतखाब किया गया, चूंकि टाइटल होता है महफ़िल मिलादुन नबी और उसके अंदर मिलादुन नबी के जो अजाइबात हैं वो तो अरसा हो गया आप सुनते आ रहे हैं, लेकिन उसके तहत असल में अवामुन नास रबीउल अव्वल शरीफ के अंदर माह मिलाद के अंदर महफ़िल होती हैं, तो असल मकसद ये होता है कि नबी अलैहिस्सलाम की अज़मत व शान के तज़किरा हो और उस हवाला से जो हमारे अक़ायद हैं वो अवामुन नास तक पहुँच सके। वरना मिलाद का तज़किरा तो हम सुनते हैं, सदियों से चल रहा है, किताबें लिखी गई, तो
तो आज महफिल मिलादुन नबी के अंदर अकीदा हयातुन नबी, और इस पर एक किताब मैंने देखी, उसका नाम था खुशबू वाला अकीदा, अकीदा हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और ये अकीदा इसलिए जानना जरूरी है कि हमारे इसी मुल्क के अंदर एक जमात है, एक फिरका है जिसको ममाती कहा जाता है, जो अंबिया की हयात के कायल नहीं है, जिनके नजदीक अंबिया किराम माअज़ल्लाह मरकर मट्टी तले मिल गए और बिल्कुल उनका जो रूहानी तसर्रुफ, रूहानी ताल्लुक और जो उनकी बरज़खी जिंदगी है उसके अंदर हयात का, जिंदगी का कोई तसव्वुर नहीं है। अकीदा हयातुन नबी सादा लफ्जों के अंदर तमाम अंबिया किराम और बिलखुसूस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम चूंकि हयात औलिया पे बात नहीं कर रहे इस वक्त, वरना वो एक अलग मौजू है। हयातुन नबी का माना यह है कि तमाम अंबिया और बिलखुसूस आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी, जिस तरह आपका जिस्म अतहर जमीन के ऊपर सलामत था, जमीन के अंदर भी सलामत है। नबी अलैहिस्सलाम की कुव्वत समात और कुव्वत बसारत जिस तरह जमीन के ऊपर सलामत थी, जमीन के अंदर भी उसी तरह सलामत है। जिस तरह सरकार जमीन के ऊपर गुलामों को सुनते और देखते थे, इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम आज कमो बेश 1500 साल गुजर गए, सलाम उसी तरह गुलामों को सुनते भी हैं और देखते भी हैं। मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद के काये करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जिसमें अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, कि जो अल्लाह के रास्ते में मारे जाएं उन्हें मुर्दा, जागे न सारे, उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा हैं। तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं, एहसास नहीं, इदराक नहीं। यहां कहा कि मुर्दा न कहो और दूसरी आयत में कहा कि मुर्दा गुमान भी ना करो। कहना और कहने से आगे फरमाया, एक है जुबान से शहीद को मुर्दा कहना, फरमाया मुर्दा कहना भी नहीं है, और तुम्हारे किसी ज़हन के कोने खुदरे में यह तसव्वुर और एहसास भी ना हो कि शहीद मुर्दा होता है। फरमाया शहीद जिंदा है। वो कैसे जिंदा है कि उसकी अरवाह को सब्ज परिंदों में रखा जाता है और वो परिंदे जन्नत में जहां चाहे उड़ते फिरते हैं और वो बिल्कुल जिंदा होते हैं, जन्नत के अंदर अपनी हयात और जिंदगी के साथ मौजूद होते हैं। इमाम कुर्तबी लिखते हैं, अगर शुहदा की हयात हमारा अकीदा है और शुहदा के बारे में हम ये ईमान रखते हैं, अकीदा रखते हैं कि तमाम शुहदा जिंदा हैं, आप फरमाते हैं नबी की हयात तो शहीद की हयात से भी बढ़कर होती है। अगर हम शहीद की हयात का इदराक नहीं कर सकते तो नबी की जिंदगी का आलम क्या है, इसका इदराक कैसे कर सकते हैं। गुफ्तगू के आगाज में इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह ने यहां इस आयत के तहत मुस्लिम शरीफ की एक हदीस का हवाला दिया। आपने फरमाया अगर अंबिया हयात नहीं तो मेराज की रात मस्जिद अक्सा में नमाज कौन पढ़ रहा था। फरमाया अगर नबी अलैहिस्सलाम हयात नहीं तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद तसर्रुफात। अब ये जो मुस्लिम शरीफ की हदीस की तरफ इशारा किया इमाम कुर्तबी ने, उसको थोड़ा खोल कर अर्ज कर दूं कि जब नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा में मेराज की रात तशरीफ ले गए तो तमाम अंबिया हाथ बांधकर नबी अलैहिस्सलाम के पीछे हाजिर थे। फिर इमाम कुर्तबी कहते हैं अगर नबी हयात नहीं है तो सरकार की मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात कैसे हुई थी कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज़ा मररतु बिक़ब्र मूसा फराइतु हुवा युसल्ली काइमन फी क़ब्रिही। जब मैं मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के करीब से गुजरा, वो कब्र में खड़े होकर सलात पढ़ रहे थे। सलात का एक माना नमाज पढ़ना,
सलात का एक माना दुरूद पढ़ना। अगर माना यह किया जाए कि मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे, माना ठीक है। माना अगर यह किया जाए कि जब मेराज के दूल्हा की सवारी मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के करीब से गुजरी तो मूसा अलैहिस्सलाम हाथ बांधकर अपने इमाम पर दरूद और सलाम का नजराना पेश कर रहे थे, तो माना यह भी ठीक है। सरकार फरमाते मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, फिर मस्जिद अक्सा में देखा, फिर छठे आसमान पर देखा। इमाम कुर्तबी कहते हैं अगर नबी जिंदा नहीं है तो पहले कब्र में मुलाकात हो गई, फिर मस्जिद अक्सा में हो गई, फिर छठे आसमान पर हो गई। फरमाया तुम कहते हो हयात नहीं, फरमाया हम कहते हैं सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि जिस वक्त चाहे जहां चाहे कब्र से उठकर आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। तो अगर कलीमुल्लाह की हयात का आलम यह है तो फिर हबीबुल्लाह की हयात का आलम क्या होगा। अब इसको अगर तफसीर मजहरी की रोशनी में देखें, हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह कौन नक्शबंदी तो खूब जानते होंगे। हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना के मुरीद हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने अपनी तफसीर का नाम ही अपने मुर्शिद के नाम पर रखा, तफसीर मजहरी, मिर्जा मजहर जाने जाना के नाम पर। वो काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं शहीद का जिंदा होना यह नसे कती से साबित है, कुरान में मौजूद है। आप फरमाते हैं नबी की हयात तो शहीद की हयात से भी ऊपर है। किस तरह? दो बातें आपने की। पहली बात फरमाया जो शहीद होता है जिस वक्त वो जामे शहादत नोश कर लेता है तो उसकी जो बेवा है इद्दत के बाद उसकी बेवा से निकाह हो सकता है, और नबी की बीबियां वो क़यामत तक मोमिनों की मां है। नबी अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद भी उम्महातुल मोमिनीन से निकाह नहीं हो सकता। तो फरमाया पहली दलील। दूसरी फरमाया जब शहीद दुनिया से चला जाता है जबकि वो जिंदा है, कुरान ने जिंदा कहा, जब वो दुनिया से रुखसत हुआ तो उसकी वरासत तकसीम होती है और नबी की वरासत। फरमाया अंबिया की वरासत के अंदर तो माल होता ही नहीं, दराहिम दनानीर नहीं, इल्म है जिसके वारिस उलमा है। तो फरमाया नबी की आयात शहीद की आयात से भी ऊपर है कि नबी की बीबी से निकाह भी नहीं हो सकता, वरासत भी तकसीम नहीं होती। तो जब शहीद की आयात कुरान से साबित है तो नबी की आयात तो शुहदा की आयात से भी बाला तर है। तो अगर शहीद को जिंदा मानते हो तो नबी को जिंदा क्यों नहीं मानते? और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुम्मा के दिन कसरत से दुरूद पढ़ा करो, यौम मशहूद है, फरिश्ते उतरते हैं, हाजिर होते हैं। ते नाल ही मेरे नबी फरमाया मैं आप सुनदा सहाबा पर कुर्बान जाए। आपने सवाल किया, अकीदा भी दिया, मसला भी हल कर दिया। सहाबा किराम ने कहा हुजूर आप सुन दे हो, पर मैं आप सुनदा ते जदों सरकार तुसां पर्दा कर जाओगे फिर? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तब भी खुद सुनूंगा। आगे एक उसूल दिया, फरमाया इन्नल्लाह तआला हर्रमा अलल अर्द अन ताकुला अजसादल अंबिया नबीयुल्लाह हय्युन फी कब्रिही। फरमाया अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया वो किसी नबी के जिस्म को खाए। नबी न सिर्फ कब्र में जिंदा होता है बल्कि कब्र में अल्लाह की इबादत करता है, और अल्लाह अपने नबियों को कब्र में रिज़्क़ अता फरमाता है। फरमाया सारे नबी कब्र में जिंदा हैं तो फिर अल्लाह के महबूब की हयात का आलम क्या होगा? इब्ने कय्यम जो गैर मुकल्लिदीन के इमाम हैं, उन्होंने एक बात लिखी, आप तवज्जो फरमाएं कि मैं बिल्कुल आसान बात कर रहा हूं। उन्होंने लिखा, कहते हैं कि जब नबी अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दो घर थे।
एक तो वो बाबे अभी बकर से आप दाखिल हो ना तो वो कुछ दीवार अभी भी नीचे है, वो निशान अब भी बाकी है। इसी के लिए हुजूर ने फरमाया था सारे दरवाजे बंद कर दो, सिर्फ ये दरवाजा क़यामत तक खुला रहेगा। एक ये घर था, एक मदीना तैयबा से कुछ फासले पर था। जब सरकार का विसाल हुआ तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दूसरे घर में थे, वहां से तशरीफ लाए। नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर से चादर हटाई और सरकार की पेशानी पर बोसा देकर कहा, अल्लाह दो मौतें आप पर जमा नहीं फरमाएगा। मौत वही थी जो कानून तारी हो गया, इसके बाद कोई दूसरी मौत नहीं है, इसके बाद कोई दूसरी मौत नहीं, दो मौतें आप पर जमा नहीं होंगी। ये बात करके हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रोने लगे और नबी अलैहिस्सलाम का जस्ते अतहर विसाल के बाद सामने पड़ा है और उससे मुखातिब होकर क्या कहते हैं, उज़कुरना या मोहम्मद इंदा रब्बिका, सरकार जदों तुसा रब को जाना है उज़कुरना, हम गुलामों का जिक्र वहां जरूर कीजिएगा कि आप कैसे गुलाम पीछे छोड़कर आए हैं। इब्ने कय्यम ने यह जुमला लिखा कि हजरत सिद्दीक अकबर पाक ने सरकार के विसाल के बाद उनसे मुखातिब होकर कहा, उज़कुरना या मोहम्मद इंदा रब्बिका, अपने रब के पास हमारा जिक्र जरूर कीजिएगा। इब्ने कय्यम कहते हैं खिताबुन लिमन यस्माउ व याकिलु, हजरत सिद्दीक अकबर बड़े समझदार हैं, किसी से बात इस तरह नहीं कर रहे थे कि ना वो सुन रहे ना समझ रहे। हजरत अबू बकर पाक उससे बात कर रहे थे जो सुन भी रहा था समझ भी रहा था। तवज्जो हजरात आपकी। और दूसरा इब्ने कय्यम ने लिखा, गैर मुकल्लिदीन के इमाम जिनको इल्म का हैजा होना ममाती वो पढ़े इब्ने कय्यम को। फिर क्या लिखा, यही जुमला दूसरे मकाम पर लिखा। कहां? फरमाया जिस वक्त हजरत सिद्दीक अकबर पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वक्त आखिर आया, जाहिरी तौर पर पर्दा करने लगे तो आपने वसीयत फरमाई। इस वसीयत को अल-क़साइसुल कुबरा में इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने भी नकल किया है, तफसील से लिखा। और इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने जो लफ्ज लिखे हैं वो मैं अर्ज कर रहा हूं। आपने फरमाया वसीयत करनी है तो पता है हजरत सिद्दीक अकबर ने वसीयत किनु की थी है, मौला अली पाक को। फरमाया अली जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो मेरा जनाजा उठाकर यार की दहलीज पर ले जाना, सरकार की दहलीज पर रख कर अर्ज करना, सरकार गार का साथी मजार का साथी बनने की इजाजत मांगता है। अगर सरकार कब्र अनवर से जवाब दे, अकीदा हजरत सिद्दीक अकबर पाक का, अगर सरकार कब्र से जवाब दे तो मुझे सरकार के पहलू में दफनाना वरना बकी में ले जाना। मौला अली ने यह नहीं कहा सरकार सुनते, मौला अली जुल मुर्तजा ने यह नहीं कहा जवाब कैसे आएगा, नबी अलैहिस्सलाम तो कब्र में है ना। इमाम सयूती कहते हैं जब सिद्दीक अकबर ने वसीयत की मौला अली ने उस वसीयत पर अमल किया। इसका मतलब यह हुआ इन दोनों का अकीदा भी यही था, सरकार सुनते भी हैं जवाब भी देते हैं। अब मौला अली जुल मुर्तजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वसीयत पर अमल करते हुए आपका जनाजा उठाकर यार की दहलीज पर ले गए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके गार के साथी मजार के साथी बनना चाहते हैं। जवाब कश्फ के जरिए नहीं आना था, जवाब ख्वाब में नहीं आना था, जवाब रूहानी तौर पर कोई इशारा नहीं होना था। जिस वक्त मौला अली जुल मुर्तजा ने यकीन कामिल से कहा सरकार ये अबू बकर गार के साथी मजार के साथी बनना चाहते हैं, तो इमाम सयूती ने लफ्ज लिखे, सरकार ने कब्र अनवर से जवाब दिया अदहिलुल हबीब इलल हबीब फइन्नल हबीब इलल हबीब मुश्ताकुन, यार को यार की आगोश में दाखिल कर दो, यार यार का कब से इंतजार कर रहा है। तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा,
अरीफा तो मकाम मुस्तफा। यहां फिर इब्ने कय्यम ने लिखा खिताबुन लिमन यस्माउ व याकिलो, मौला अली पाक उनसे कह रहे थे जो सुन भी रहे थे, समझ भी रहे थे। और फिर हजरात गिरामी कदर अल हावी लिल फतावा जो इमाम सयूती की और अल मवाहिबुल दुनिया इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों ने ये रिवायत नकल की वाक़या हर्रा कि जब यजीद ने मदीना तैयबा पर चढ़ाई करने का हुक्म दिया और लश्कर भेजा गया, कमो बेश 12,000 का लश्कर, जिन्होंने मदीना तैयबा पर हमला किया और हमला करके मदीना तैयबा की हुर्मत को पामाल करने की कोशिश की। और मदीना तैयबा के अंदर सहाबाए किराम जो मौजूद थे उनकी दाढ़ियां नोची गई। और उस वक्त मस्जिद नबी शरीफ के अंदर नमाज और जमात का सिलसिला मौकूफ हो गया। रियाजुल जन्ना के अंदर सवारियां बांधी गई। 3 दिन मस्जिद नबी शरीफ में अजान भी नहीं हुई और बाजमात नमाज नहीं हुई। अब इमाम सयूती कहते हैं जिस वक्त यजीदियों ने हमला किया तो हजरत सईद इब्ने मुसय्यब रदी अल्लाह तआला अन्हु ताबी हैं, सहाबी नहीं ताबी हैं। वो मजजूब बनकर मस्जिद के अंदर बैठ गए। यजीदियों ने उन्हें कुछ नहीं कहा, मजजूब बनकर मजजूबियत अपने ऊपर तारी करके कब्र रसूल के करीब बैठ गए। जिस वक्त यजीदी टोला मदीना तैयबा पर हमला करने के बाद, चढ़ाई करने के बाद वापस चला गया तो हजरत सईद इब्ने मुसय्यब रदी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल हुआ, आप नमाज का क्या करते रहे? अजान तो होती नहीं थी, जमात भी नहीं हुई 3 दिन, तो नमाज किस तरह पढ़ी? किस तरह पता चला कि जोहर का वक्त हो गया है? किस तरह पता चला कि असर का वक्त हो गया है? किस तरह नमाजों की अदायगी करते रहे? मुझे आपकी तवज्जो चाहिए। हजरत सईद इब्ने मुसय्यब कहते हैं मैं मजजूब बनकर 3 दिन सरकार की कब्र अनवर के करीब बैठा रहा। नमाज किस तरह पढ़ी? अस्माउ आजानन यखरुजु मिनल कब्रिन नबिय्ये, 3 दिन सरकार की कब्र से आजान की आवाज भी आती रही, अकामत की आवाज भी आती रही। 3 दिन सरकार कब्र से पढ़ाते रहे, गुलाम पढ़ता रहा। यखरुजु मिनल कब्रिन नबिय्ये, ये अजान की आवाज सरकार की कब्र अनवर से आती थी और 3 दिन तक मैं पढ़ता रहा। और फिर हजरात गिरामी कदर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं वयकून रसूल अलैकुम शहीदा की तफसीर करते हुए कहा नबी अलैहिस्सलाम गवाह हैं। क्या हैं? बोले न सारे, गवाह हैं, शाहिद है। किस पर? फरमाया हर मोमिन पर। हर मोमिन पर किस कैफियत पर गवाह हैं? लफ्ज तो अनु सुनाना चाहना, फरमाते हैं नूरे नबुव्वत से सरकार ईमान में दाखिल होने वाले हर शख्स को आज भी देख रहे हैं। ईमान के किस दर्जे पर है हुजूर आज भी जानते हैं। उसके ईमान के अंदर तरक्की में रुकावट क्या है हुजूर इसे भी जानते हैं। उसके ईमान में तरक्की की रुकावट की वजह हिजाब क्या है सरकार उसे भी जानते हैं। किस मोमिन का इखलास कैसा है सरकार उसे भी जानते हैं। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शाहिद होना ये कल भी था, आज भी है, क़यामत तक रहेगा। नबी अलैहिस्सलाम आज भी अपने गुलामों को कब्र में बैठकर इस तरह देख रहे हैं जिस तरह सरकार ज़ाहरी हयात में देखा करते थे। और इसी पर वो जो हदीस लाए वो हजरत सईद इब्ने मुसय्यब रदी अल्लाह तआला अन्हु की है। सुनेंगे? आपने फरमाया कोई दिन ऐसा नहीं, यानी रोजाना बिलाना का डेली रोजाना कोई दिन ऐसा नहीं है कि तमाम मोमिनों के अमाल हुजूर के सामने रखे जाते हैं। अगर वो अमाल अच्छे हों, मैंने शुरू में एक हदीस का हिस्सा पढ़ा, हयाती खैरुल लकुम व मौती खैरुल लकुम, मेरी जिंदगी भी तुम्हारे लिए बेहतर, मेरा दुनिया से जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर। फरमाया कोई दिन ऐसा नहीं, रोजाना सरकार के सामने अमाल को पेश किया जाता है।
आमाल अच्छे हों तो फरमाया कि कब्र के अंदर हुजूर अल्लाह ताला की तारीफ करते हैं, शुक्र अदा करते हैं। उम्मत के आमाल में कमी हो, मिलाद ना मनाए उस आका का। उम्मत के आमाल में अगर कोई नक्स रह जाए, कमी हो, कजी हो, तो फरमाया सरकार आज भी कब्र अनवर में बैठकर अपने गुलामों के लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। और सईद इब्ने मुसय्यब के लफ्ज सुने, फरमाया बिसीमाहुम, सरकार सिर्फ अपने गुलामों के अमाल ही नहीं जानते, बिसीमाहुम, अपने गुलामों के चेहरे भी पहचानते। तवज्जो है हज़रात आपकी, सिर्फ आमाल नहीं, सिर्फ चेहरे। और इसी पर फिर हदीस नकल की जो अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, फरमाया कि मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु रूही हत्ता रुद्दा अलैहि सलाम। तवज्जो फरमाना जरा, मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया, सरकार ने फरमाया कोई बंदा ऐसा नहीं जो मुझ पर सलाम भेजे। बोलो ना, कोई बंदा मोमिन ऐसा नहीं जो मुझ पर सलाम भेजे, लेकिन मेरी रूह को लौटा दिया जाता है हत्ता अरुद्दा अलैहि सलाम, यहां तक कि मैं उसके सलाम का जवाब देता हूं। अगर ये जुमला ज़हन में बैठ जाए ना कि हुजूर हमारे सलाम का जवाब देते हैं, हाँ जी, जुबान दुरूद से रुके ही ना, सलाम से रुके ही ना। बंदा यहां रहकर भी मदीने में हो, यहां रहकर भी मवाजा शरीफ के सामने खड़ा हो, हत्ता रुद्दा अलैहि सलाम, जब मेरा कोई गुलाम मुझ पर सलाम भेजता है तो मेरी रूह लौटाई जाती है, मैं उसके सलाम का जवाब देता हूं। बाद लोगों ने यहां सवाल किया, उन्होंने कहा एक गुलाम ने अब सलाम भेजा, एक ने थोड़ी देर बाद भेजा, एक ने उसके बाद भेजा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक लुटाई गई, आपने जवाब दिया, फिर दूसरे ने भेजा, फिर रूह लुटाई गई, फिर जब सरकार ने जवाब दिया, फिर रूह निकाल ली गई, फिर किसी ने सलाम किया, फिर रूह लुटाई गई। तो ये तो बड़ा तकलीफ दे मसला है कि रूह निकाली जाती है, फिर दाखिल की जाती है, फिर निकाली जाती है, फिर दाखिल की जाती है, बड़ा तकलीफ दे मसला है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी बोले, बरकतुल असर फिल हिंद खातमुल मुहद्दिसीन शेख मुहक्किक अलल इतलाक हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने फरमाया रूह से मुराद वो रूह नहीं जो बदन में होती है। मुझे आपकी तवज्जो चाहिए, बात मुश्किल नहीं होगी, आसान करूंगा। रूह से मुराद वो रूह नहीं जो बदन में होती है, यहां रूह से मुराद है तवज्जो। जब कोई गुलाम सलाम भेजता है तो सरकार की तवज्जो लुटाई जाती है। किधर से लुटाई जाती है? वो तवज्जो किधर होती है? जिधर से लुटाई जाती है। फरमाया सरकार अपनी कब्र अनवर के अंदर हर लम्हा जाते हक के जलवों में मुस्तगरक होते हैं, जाते हक के मुशाहिदे में मुस्तगरक होते हैं। जब कोई गुलाम सलाम भेजता है तो रब अपने महबूब से फरमाता है, हबीब तुहाडे गुलाम ने सलाम भेजे, जरा तवज्जो इधरो उधर करो। फिर सुनावा जुमला, जिनको समझ नहीं आई वो तवज्जो फरमाए। रूह से मुराद है तवज्जो। तवज्जो लुटाई जाती है, तवज्जो किधर होती है? फरमाया सरकार आज भी कब्र अनवर में हर लम्हा जाते हक के मुशाहिदों में, जाते हक के जलवों में मुस्तगरक होते हैं। जब कोई गुलाम सलाम पढ़ता है तो रब खुद फरमाता है, फिर तवज्जो फरमाए, सलाम पढ़ता है गुलाम, रब फरमाता है अपने महबूब को, सलाम कितने पहुंच रहे हैं? रब अपने महबूब से फरमाते हैं, हबीब ये आपकी तवज्जो जो मेरी तरफ है, जाते हक के मुशाहिदों में है कि आपके गुलाम ने फुलां बिन फुलां ने फुलां मोहल्ले से फुलां शहर से सलाम भेजा है। अब ये तवज्जो जरा मेरी तरफ से उधर गुलाम की तरफ कीजिए और उसे सलाम का जवाब दीजिए। ये है माना हत्ता रुद्दा अलैहि सलाम,
मेरी रूह को लुटाया जाता है, यानी मेरी तवज्जो को लुटाया जाता है। और इसकी एक दलील है, वो दलील यह है कि जब सरकार पर वही का नुज़ूल होता था तो उसकी तकरीबन 7 या 8 कैफियत उलूमुल कुरान के अंदर लिखी गई। उनमें बाद सूरतें यह हैं कि जो बड़ी सख्त कैफियत नबी अलैहिस्सलाम पर तारी होती, फरमाया एक सूरत यह है कि वही जब नाजिल होती, तवज्जो से फरमानी है, वही नाजिल होती तो नबी अलैहिस्सलाम सहाबा को नहीं पहचानते थे। जो सहाबा पास बैठे हैं, नबी अलैहिस्सलाम उनकी तरफ तवज्जो नहीं फरमाते थे, यहां तक कि जब वही के नुज़ूल की वो कैफियत खत्म होती तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते कि मेरी रूह को लौटा दिया गया है। शेख मुहक्किक फरमाते हैं रूह तो बदन में ही मौजूद थी, रूह तो बदन में मौजूद थी। तो यहां रूह से मुराद वो रूह नहीं जो बदन में है, रूह से मुराद तवज्जो है कि मेरी जो तवज्जो वही के नुज़ूल के वक्त उधर थी, वो तवज्जो लौटा दी गई। दूसरी बात, शेख मुहक्किक का कमाल का जुमला, अल्लाह करे आप समझें सारे। आप फरमाते हैं कौन सा वक्त है जब सरकार के बदन से रूह निकलती है, कब निकलती है? फरमाया वो एक ही मर्तबा निकली थी जब मौत का कानून तारी हुआ, जब सरकार ने विसाल फरमाया, जब हजरत सिद्दीक अकबर पाक ने कहा कि अल्लाह आप पर 2 मौतें जमा नहीं करेगा, उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम की रूह को निकाला गया। अल्लाह करे शेख मुहक्किक का ये जुमला आपके दिल पर नक्श हो जाए। कहते हैं उस वक्त जब सरकार का विसाल हुआ तो रूह निकाली गई। वबाद अज़ा ईच जमाना खाली नीस्त, उस वक्त से लेकर आज तक सरकार की रूह कभी बदन से निकली नहीं। क्यों? फरमाया लफ्ज है कि जब कोई दुरूद पढ़ता है तो मेरी रूह को लौटा दिया जाता है। शेख मुहक्किक कहते हैं कौन सा वक्त है जब सरकार पर दुरूद नहीं पढ़ा जा रहा? अगर कोई गुलाम गफलत का शिकार हो भी जाए तो 70,000 सुबह आ रहे हैं, 70,000 शाम आ रहे हैं। जब हर लम्हा सलाम पढ़ा जा रहा है तो रूह मुस्तफा हर वक्त बदन मुस्तफा में मौजूद है। तो जो हजरात आपकी कोई मसला समझ भी आ रहा है? फिर हजरात गिरामी कदर तवज्जो फरमाएं। मैं इस पर यह भी बतौर दलील अर्ज कर दूं, ये 1980 है, 1980 नवाए वक्त अखबार का तराशा अब भी नेट पर मौजूद है। शाह फहद उस वक्त हादम हरमैन नहीं है, मदीना का गवर्नर है। मस्जिद नबी शरीफ की तोसी हुई। कल एक जगह चूंकि मेरा मौजू ईमान वालिदैन मुस्तफ़ा था तो वहां मैंने ये बात की थी। 1980 के अंदर मस्जिद नबी की तोसी हुई। उस तोसी के दौरान एक कब्र किसकी? नबी अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र। नबी अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी के वजूद अक़दस को नवाए वक्त का तराशा नेट पर मौजूद है। 1980 सरकार के वालिद गिरामी की कब्र अनवर को खोला गया, वजूद अक़दस को जन्नतुल बकी में मुंतकिल किया गया। जब सरकार के वालिद गिरामी को कब्र से निकाला गया तो देखने वालों ने कहा बाल बिल्कुल उसी तरह ताजा, कानों की लो से नीचे तक हजरत अब्दुल्ला पाक के बाल मुबारक और जिस्म बिल्कुल तरोताजा, वजूद से खुशबुओं के हुल्ले उठे। फरमाया वो जो कहते हैं ना ईमान साबित नहीं, अगर मोमिन नहीं थे तो कब्र में जिंदा कैसे थे? जिनको शक है कि वो ईमान नहीं लाए तो वो कब्र में जिंदा कैसे थे? उनका वजूद बिल्कुल सलामत कब्र से निकला। और अगर नबी अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी की हयात का आलम यह है तो सरकार की अपनी हयात का आलम क्या होगा? अगर फिर मुश्किल है तो मैं अर्ज करता हूं ये 100 साल या उससे कुछ जायद करसा हुआ होगा। ये इराक है और इराक में 2 सहाबा की कब्रें हैं। उस वक्त जो गवर्नर है इराक है, उनके ख्वाब में आकर कहा कि हमारी कब्रों में सैलाब का पानी आ रहा है, हमारा जिस्म यहां से निकाल कर दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाए।
जुम्मा का दिन था। मुफ्ती आजम इराक और गवर्नर इराक ये सारे इकट्ठे होकर आए। इन दो सहाबा की कब्र कुशाई की गई, इनके वजूद अतहर को निकाला गया, बिल्कुल तरोताजा, बिल्कुल सलामत, बिल्कुल खून उसी तरह जिस्म के अंदर, जिस्म से खुशबुओं के हुल्ले उठे। दोनों सहाबा की कब्रों से निकालकर मुंतकिल किया गया। 90,000 बंदा इस मंजर को देखकर कलमा पड़ा, दायरा इस्लाम में दाखिल हुआ। उनके अंदर एक जर्मनी का डॉक्टर था, उससे पूछा गया तू साइंस की दुनिया से ताल्लुक रखता है, तू की तकिया है, तूने क्या देखा? उसने कहा इन सहाबा की आंखों में जो चमक थी वो जिंदा की खासियत है, वो किसी मुर्दा की आंखों में नहीं होती। इस चमक को मैंने देखा, ये जिंदा की खासियत है। तो जब इन सहाबा की आंखों में ये चमक मैंने देखी तो मैं सोचने लगा अगर ये शान है खिदमतगारों की तो सरदार का आलम क्या होगा। तवज्जो है हज़रात। और जिस वक्त हज़रात गिरामी कदर बारहा मरतबा में यहां कर चुका, अगर वो हयात नहीं तो मौलाना जामी को मदीना आने से किसने रोका? किस तरह खबरें सारी पहुंची हुई थी पहले, किस तरह पता था कि मौलाना जामी किस तरह आ रहे हैं। अमीर मक्का सरहदों पे खड़े हों, जिसका नाम जामी है वो नहीं जा सकता, नहीं जाएगा। क्यों? जेब में नात है, तनम फरसूदा जहां पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पई मुर्दा आवारा जे इसिया या रसूल अल्लाह। नात जेब में है, जामी नहीं जा सकते। मौलाना जामी रोए, दिन भी रोए, रात भी रोए, सरकार का दीदार हुआ। अब जामी रोए ना, मदीना शरीफ बंदा जा रहा और रोक लिया जाए तो, और वो जामी जो आवाज चले तो कहे नसीमा जाने बे बता गुजर कुन जे अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन। वो जामी जो कहे काश मदीना तैयबा की गलियों में फिरने वाला साग कुत्ता उसका नाम जामी होता, सरकार उस साग को बुलाते तो मेरा नाम तो हुजूर की जुबान पर आता। वो जामी जो कहते हैं काश सरकार की नालैन अक़दस में जो तस्मे है वो मेरे चमड़े से बने होते, मैं हर वक्त सरकार के कदमों से लगा रहता। वो जामी जिस वक्त ख्वाब में सरकार को देखा, अब कोई ये भी कह सकता है कि ख्वाब की बात है, लेकिन सरकार ने यहां भी फरमाया मन रहा फिल मनामे फकद रहानी, जिसने ख्वाब में मुझे देखा मुझे ही देखा, मुझे ही देखा। इन शैतान ला यतमस्सलु बी, शैतान ख्वाब में भी सरकार जैसा, अगर ख्वाब में शैतान सरकार जैसा नहीं हो सकता तो हकीकत में कैसे हो सकता? मौलाना जामी ने अर्ज किया हुजूर कोई गुस्ताखी की थी है? नहीं। सरकार क्यों नहीं आने देते? फरमाया वो जो कलाम तूने लिखा है और जिस मोहब्बत में डूब कर तू आ रहा है, जिन इश्क की कैफियत में तू आ रहा है, अगर उन इश्क की कैफियत के साथ तू मेरी कब्र पर आ जाता, मुझे कब्र से निकल कर तुझे सीने से लगाना पड़ता। अब दीदार करवाया। अब जब मौलाना जामी गए और जाकर सरकार की बारगाह में सलाम अर्ज किया तो कब्र से आवाज आई वालैकुम वालैकुम या जामी, जामी तुझ पर भी सलाम हो। फिर हज़रात गिरामी कदर वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, इसकी तफसीर को अगर आप पढ़ें तो वो जो इमाम अतबी ने लिखा, वो जो एक अराबी बारगाह रसूल में आया था, मैं शेर तो अनु सुनाने में जो शेर अराबी ने कहे थे वो सुनाने हैं। या खैरु मन दुफिनत बिलकाए आज़मू, जितने लोग मदीने में दफन हैं आप उनके सरदार हैं। फताब मिन तीबत हिन्ना इल्काओ वल अकम, और आपके वजूद की खुशबू से मदीने की मट्टी भी खुशबूदार हो गई। नफ्सी अलफिदाओ लिकब्रिन अंत साकिनुहु, वो अराबी को ना मसला किसी मुफ्ती को नहीं पूछा नात किस तरह कहनी है, वो कहते हैं नफ्सी मेरी जान फिदा, मेरी
जान फिदा हुजूर उस कब्र पर जिसमें आप आराम फरमा है। फीहिल इफाफु व फीहिल जूदु वल करमो, सरकार इस कब्र में आप हैं, गोया इस कब्र में पाकदामनी का वजूद है, इस कब्र में सखावत का सरदार है, इस कब्र के अंदर करम का सरदार मौजूद है। और वो इमाम अतबी कहते हैं जब उस अराबी ने कहा कि मैं आप पर ईमान लाया, और वही किताब जो आपके सीना अक़दस पर उतरी वही कहती है अगर अपनी जानों पर जुल्म कर लो, अगर अपनी जानों पर जुल्म कर लो तो मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ, वहां आकर मेरे महबूब को वसीला बनाकर अल्लाह से बख्शिश तलब करो तो रब जरूर तुम्हें मुआफ कर देगा, तौबा को कबूल करेगा। तो अराबी के लफ्ज सुने, वो कहते हैं वक़द जेतु का मुस्तगफिरन, वक़द जेतु का मुस्तगफिरन, हुजूर तुहाडे को लाया, तुहाडे को लाया बख्शवाण वास्ते। तवज्जो है आपकी, क्योंकि बात कहते हैं ना, नहीं मुंह इधर नहीं उधर, मुंह इधर नहीं उधर, इधर तवज्जो नहीं करनी, उधर तवज्जो करनी है। आला हजरत से जब किसी ने कहा ना इधर नहीं उधर, तो पता नहीं सी कि किनू कह देता है, तो आला हजरत ने फरमाया कोई किताबें नहीं खोली आपने वहां, वरना 1200 किताबें भी बरेली वाले ने लिखी हैं, 150 उलूम भी उसके सीने में थे, लेकिन हर मौके पर जिस तरह जवाब देना चाहिए वहां दिया। उसने कहा अहमद रजा इनसे नहीं मांगते, आपने फरमाया मांगेंगे, मांगेंगे, मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है, लब वहां है, लब वहां है, आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीड़ तेरे पाक दर की है। वो अराबी जिस वक्त दरख्वास्त पेश करके जाने लगे, इमाम अतबी कहते मुझे ऊंघ आ गई। जब ऊंघ आई तो सरकार ने फरमाया अतबी इनके पीछे जाओ और इनसे जाकर कहो अल्लाह करीम ने इनके गुनाहों को मुआफ कर दिया है, मुआफ कर दिया, बख्शिश बवसीला मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुना सरकार ने और जवाब भी दिया। फिर हज़रात गिरामी कदर बात को मुख्तसर करते हुए आइए समेटते हैं। 555 हिजरी सिलसिला रिफाइया, और सिलसिला रिफाइया के बानी हुसैनी सैयद हजरत शेख अहमद कबीर रिफाई रदी अल्लाह तआला अन्हु, जब ये 555 हिजरी है तो इस जमाने 11वीं वाले पीर दा, और 11वीं वाले पीर की हालात जिंदगी में इन बुजुर्गों का जिक्र बार बार आता है। हुजूर गौसे आज़म इनको पैगाम भेजते थे, ये हजरत गौसे आज़म को पैगाम भेजते थे, दसना ए वे कि कोई आम शख्सियत नहीं। हज किया, इमाम यूसुफ नबहानी ने लिखा, इन्होंने हज किया, हज करने के बाद मदीना तैयबा की तरफ आए। किधर? मदीना तैयबा। जब मदीना शरीफ आए, आला हजरत ने भी फतावा रज़विया की 22वीं जिल्द में लिखा, ये मदीना शरीफ आए तो वहां आकर एक शेर पहला सुनोगे, कहते हैं फी हालतिल बोदे रूही कुन्तु उर्सिलुहा, सरकार में बगदाद तो आया और जदों में बगदाद इसा दूर सा मदीना शरीफ तो कुन्तु उर्सिलुहा रूही, मैं अपनी रूह को आपकी कब्र पर भेजा करता था, अपनी रूह को। जिस तरह आला हजरत के बारे में भी आपके सीरत निगारों ने लिखा कि इमाम अहमद रजा का मादी वजूद तो बरेली में ही होता था, रूह हर वक्त मवाजा शरीफ पर होती थी। तो कब्बिलुल अर्दा अन्नी फहिया नाइबती, वो जो मेरी रूह थी वो मेरी नाइब बनकर इस जमीन को बोसे दिया करती थी। अब वहाज़िही नौबतुल अशबा कद ज़हरत, अब सरकार पहले रूह आती थी, अब जिस्म आया है। पहले बगदाद से रूह भेजा करता था, अब जिस्म के साथ आया हूं। अब एक दरख्वास्त है हुजूर आपकी बारगाह में, तवज्जो फरमाओगे? मैं इसलिए जरा आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूं, बात आप समझे साथ। अब मैं खुद आया हूं, पहले रूह आती थी,
अब मेरा जिस्म आया है बगदाद से, आपकी बारगाह में जिस्म के साथ आया हूं। फम दुज यमीने का कई तख्ता बिहा शफतैया, सरकार होने की दरख्वास्त है, पहले आंदी सी रूह, हूं आया मेरा जिस्म ते हुण मैं जाना नहीं, जदों तक सरकार तुसा कबर चो हाथ कट के हाथ मिलाओगे नहीं मैं जाना नहीं। तवज्जो है जरा, ये दरख्वास्त वही करेगा जिसका अकीदा ठीक होगा, वरना वो तो वहां जाके उन मुतवों में घुसा रहेगा। ये क्या कह रहे हैं, वहां वक्त जाए करेगा। तू इन मुतवों के लिए आया है, तू बारगाह रसूल में हाजिरी के लिए आया है। तो हजरत शेख अहमद कबीर रिफाई का यह जुमला, सरकार तो सा हाथ बाहर कढो, मैं हाथ मिलाना ते वापस जाना है, आपके हाथ को बोसा दूंगा तो तब वापस जाऊंगा। ऐसा नहीं कि हजरत शेख अहमद कबीर रिफाई ने दरख्वास्त पेश कर दी और वो चले गए, क्या वो हुजूर ख्वाब में आएंगे और अपना दस्ते करम दिखाएंगे, सरकार के दस्ते करम पर बोसा दूंगा, नहीं। तवज्जो फरमाएंगे, यहां भी 90,000 बंदा है, 90,000 बंदा मौजूद है, और हजरत शेख अदी जो उस जमाने के बुजुर्ग हैं, उनके खादिम, और मैंने मसलक के देवबंद की किताबों में पढ़ा, उन्होंने भी ये वाकया लिखा, और इसके जिमन में उन्होंने लिखा कि वो जो 90,000 बंदा वहां था, उसमें जमाने के बड़े बड़े औलिया, सुनियो तवज्जो, बड़े बड़े औलिया, यहां तक कि इस मंजर को देखने वालों में खुद 11वीं वाला पीर भी वहां मौजूद था। और ये बात अकलन महाल इसलिए नहीं है कि ये जमाना हजरत गौसे आजम का है, आप मौजूद थे उस जमाने में। तो शेख अदी जो उस वक्त के बुजुर्ग हैं, उनके खादिम, उनसे जब किसी ने पूछा क्या मंजर था, उन्होंने कहा होना क्या था, कब्र शक हुई, गोरा गोरा हाथ बाहर आया, कहते हैं उंगलियां लंबी लंबी थी, सरकार की अंगुश्ते मुबारक दराज थी, और बिजली की तरह सरकार का हाथ चमक रहा था। 90,000 लोगों में से कोई नारे तकबीर बुलंद कर रहा था, किसी की जुबान पर दुरूदो सलाम था और किसी की जुबान पर सलाम था। जिस वक्त सरकार का दस्ते करम बाहर आया, एक हाथ, तो मदीना तैयबा के दरो दीवार वो रोशन हो गए। लोग अपनी जुबान से कह रहे थे, अगर आमिना के लाल के एक हाथ की नूरानियत का आलम यह है, तो खुदा जाने पूरे वजूद की नूरानियत का। तवज्जो है हज़रात, क्या कहना कीदा आतुल नबी कि जबरील सीना चाक करें, कल्ब अतहर निकाल दें, तश्त पर रख दें, इल्म हिकमत से दिल भर के वापस रख दें। तो सरकार फरमान में देख रहा सा, खुद सरकार ने बयान किया ये वाकया, फरमाया जबरील ने सीना चाक किया, मैं देख रहा था, दिल निकाला, मैं देख रहा था, मेरे दिल को जमजम कोसर तस्नीम से धोया। गजाली ज़मा फरमाते हैं कोई बदअकीदा उसको बदअज़मी न हो जाए कि सरकार के दिल को धोया। धोया इसलिए नहीं कि माज़अल्लाह कोई मैल था, धोया इसलिए कि जमजम को यह एजाज मिले कि तू इस्माइल के कदमों से जारी हुआ और तूने कल्ब मुस्तफ़ा को मस किया है। तो फरमाया जमजम को सुरो तस्नीम से धोया गया, मेरे दिल को वापस रख दिया गया। हुजूर फरमाते हैं मैं देख रहा था, दिल बाहर पड़ा है। सरकार फिर भी देख रहे हैं। यह पैगाम था कि तुम जब शहीद की हयात का इदराक नहीं कर सकते, नबी की हयात जो उससे भी बाला है उसका इदराक कैसे करोगे। दिल बाहर था, सरकार जिंदा थे, सब कुछ देख रहे थे। यही बताया कि तुम जिंदा रहने के लिए दिल की धड़कनों के मोहताज हो। नबी का दिल सीने से बाहर हो, नबी तब भी जिंदा होता है। हमारा अकीदा है हमारे नबी कल भी जिंदा, आज भी जिंदा, क़यामत तक जिंदा, बल्कि हुजूर का हर गुलाम जिंदा, कल भी जिंदा, आज भी जिंदा, क़यामत तक जिंदा। बस ये दुआ कीजिए, या अल्लाह रहें सुन्नी, मरें सुन्नी, जिए सुन्नी, उठें सुन्नी, क्योंकि आले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नजम है,
और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, वमा अलैना इल्लल बलाग।